तो अभी हम पेपर डिस्कस करेंगे जो अभी आपका हुआ। आज फर्स्ट टेस्ट था, तो उसमें जो भी मैथमेटिक्स का पोर्शन था वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 जो आपके पेपर में आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर देखो क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले तो हम उस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। कह रहे हैं कि ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी के दो सेट्स हैं, और साथ में क्या पूछा गया कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा एक इसके इक्वल आएगा। ठीक है, इसके अंदर ऑपरेटर्स यूज़ किए गए हैं काफ़ी सारे। एक तो डिफरेंस ऑपरेटर यूज़ किया गया जिसको माइनस से डिनोट करते हैं, फिर एक यूनियन ऑपरेटर यूज़ किया गया, और एक इंटरसेक्शन का ऑपरेटर यूज़ किया गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। ये देखो एक वेन डायग्राम बना देते हैं। वेन डायग्राम के अंदर हमें कितने चाहिए, 3 सर्कल्स चाहिए, क्योंकि उसके अंदर 2 सर्कल चाहिए, 2 सेट का यूज़ हुआ है, एक ए का और एक बी का। ठीक है, अब ध्यान से देखो ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होता है। ए माइनस बी अगर हमें पता हो तो ये वाला पोर्शन होता है जिसको मैंने येलो वाला डिनोट कर दिया। ये पूरा का पूरा ए माइनस बी का पोर्शन होता है। सिमिलरली बी माइनस ए का कौन सा पोर्शन होता है, ये होता है बी माइनस ए का पोर्शन होता है। ठीक बात है, ये इसको मैंने ऑरेंज कलर से डिनोट कर दिया। अब कौन सा बीच में बचा पोर्शन, ये वाला, ये वाला, ये कौन सा पोर्शन होता है, ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन होता है। तो इस क्वेश्चन में इन टोटल हमें बोला क्या गया है, हमें बोला गया है कि ए माइनस बी जो कि येलो कलर को डिनोट कर रहा है, फिर बी माइनस ए जो कि ऑरेंज कलर को डिनोट कर रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी जो कि रेड कलर को डिनोट कर रहा है। तो ए माइनस बी येलो कलर को डिनोट कर रहा है, बी माइनस ए है जो ऑरेंज कलर को, और ए इंटरसेक्शन बी रेड कलर। ठीक, तो हमें करना क्या है, इसका यूनियन करना है, ये वाला यूनियन, ये वाला यूनियन। तो होगा क्या, ये तीनों पोर्शंस को हमें कंसीडर करना है, येलो वाले को भी, रेड वाले को भी, ऑरेंज वाले को। तो टोटल मिला के अगर मैं सेट को ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, तो कुल मिला के आया क्या, ये आया ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी ही इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है कि ए यूनियन बी यूनियन सी ये तीनों मिला के क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट। हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको हम रेक्टेंगल से बनाते हैं। ठीक है, पर रेक्टेंगल के अंदर 3 सेट हैं, एक सेट है ए, एक सेट है बी, एक सेट है सी। उसने क्या बोला कि जो सेट, ये 3 सेट जो मैंने बनाए, इन तीनों का यूनियन कितना होगा, यूनिवर्सल सेट। मतलब ये सेट ए है, अगर ये सेट बी है और ये सेट सी है, तो ये तीनों मिलाकर ही यूनिवर्सल सेट बन जाएंगे। तो मतलब जो ये 3 सर्कल के बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ मैं, ये पूरा का पूरा, इधर तो कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा नहीं, क्योंकि ए बी सी तीनों का टोटल ही कितना है, यूनिवर्सल सेट है। तो सारा का सारा कुछ ए बी सी के अंदर होगा, बाहर कुछ नहीं होगा। तो इतनी सी चीज़ क्लियर हुई। तो अब अपने को करना क्या है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसके अंदर फिर से बोला गया क्या, पहले तो ए माइनस बी को देखो, फिर किसको देखो, बी माइनस सी को देखो, फिर किसको देखो, सी माइनस ए को देखो। ये सब देखने के बाद क्या करना है, यूनियन कर लोगे, यूनियन कर लेंगे, फिर उसका पूरे का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। इतनी सी चीज़ उसने बोली है करने को। तो पहले तो सबसे पहले ए माइनस बी को हम प्लॉट करके देखते हैं कि क्या बनेगा। ए माइनस बी कौन सा रीजन हो जाएगा, मतलब ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि वो वाले एलिमेंट रखो जो सिर्फ ए में है पर बी में ना हो। तो वो कौन सा होगा, ये वाला शेडेड रीजन होगा कि नहीं होगा। ये देखो रेड कलर मतलब जो सिर्फ ए में है पर बी में नहीं है। तो मैंने कौन सा पार्ट हटा दिया, ए इंटरसेक्शन बी वाला हटा दिया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट ए में तो होता है और बी में भी होता है, पर उसको हटाना नहीं है क्योंकि हम ए माइनस बी की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बी माइनस सी की बात करता हूँ, बी माइनस सी का मतलब सिर्फ और सिर्फ बी में रखना है पर सी में नहीं। तो ये हो गया बी, बी में रखना है पर सी में नहीं रखना। ये बात हो गई क्लियर। थर्ड इज थर्ड इज सी माइनस ए, मतलब सी में रखना है पर ए में नहीं होना चाहिए। तो ए को छोड़ के जो सी बचा वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आ गया आपका सी माइनस है। उसने क्या बोला कि इन तीनों का यूनियन, मतलब तीनों का यूनियन मतलब रेड, येलो और ब्लू, इन तीनों कलर्स का यूनियन, इन तीनों कलर्स का यूनियन कर दिया मैंने अगर, तो इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन करोगे तो कौन सा पोर्शन बच रहा हुआ दिख रहा है आपको, ये बीच वाला दिख रहा है जो ब्लैक कलर से मैंने अभी बनाया। जो ब्लैक कलर वाला पोर्शन है यही बचा। अब खुद सोचो ये पोर्शन कौन सा बचेगा। अगर मैं इस पूरे का आर वाई और बी का कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, यही यूनिवर्सल सेट था ना, सब कुछ तो यही था। आर वाई बी को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में से कौन सा पोर्शन बचा, ब्लैक वाला ही बचा था। तो ब्लैक वाला किसको डिनोट कर रहा है,
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, ये वाला पोर्शन है जो आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जो 3 सर्कल बनाए थे मैंने, ये 3 सर्कल जो बनाए थे, ये तीनों मिलकर ही यूनिवर्सल सेट है। उसमें हमने पहले 3 पोर्शन कवर कर लिए, ये वाला कवर हो गया, ये वाला कवर हो गया, ये वाला भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। बचा कौन सा था? ये बीच में इंटरसेक्शन वाला पार्ट बचा था, तो यही अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहे हैं, एक सेट दिया हुआ है सेट ए, एक सेट दिया हुआ है सेट बी, सेट सी। सबसे पहले क्या निकालना है, ए माइनस बी, फिर निकालना है बी माइनस सी, फिर दोनों का क्या कर देना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ए माइनस बी का मतलब हमें पता है क्या होता है कि हमें सिर्फ एलिमेंट्स रखने हैं वो वाले ए के जो बी के साथ ना हो, जो बी के साथ ना हो। अब देखो ए में 2 और 4 है, बी में भी 2 और 4 है, तो मुझे ए के कौन से एलिमेंट रखने हैं जो बी में ना हो, तो वो कौन सा बचा, सिर्फ 1 बचा। सिमिलरली बी माइनस सी का मतलब क्या होगा, मुझे वो वाले एलिमेंट्स रखने हैं जो केवल केवल बी में हो पर सी में ना हो। बी के कौन कौन से एलिमेंट, देखो बी में 2 एलिमेंट ऐसे हैं, एक तो 2 और एक 5 जो कि सी में प्रेजेंट हैं, तो 2 और 5 को छोड़ के क्या बचा, 4। तो ये बन गया ए माइनस बी भी आ गया, बी माइनस सी भी आ गया। मुझे क्या करना है, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी, ये सब करना है। ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1,4। तो कौन सी ऑप्शन ठीक बैठेगी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54। इसकी ऑप्शन डी पहले एक लिख लेते हैं जो मिसिंग है, नन ऑफ दीज था वो, नन ऑफ दीज। और इसको सोल्व करें क्वेश्चन नंबर 54 को। क्या बोल रहे हैं कि ये वाला जो ऑपरेशन दे रखे हैं इसके अंदर बहुत सारे, इसके बाद सोल्व होके क्या आएगा, करना क्या, देखो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हम पहले तो वेन डायग्राम बनाते हैं इसका। देखो ये एक सेट लिया, ये एक सेट लिया, इसको ए बोला, इसको बी बोला, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी हमें पता है कि क्या होता है, ए यूनियन बी तो एक पूरा पोर्शन होता है, ये सारा का सारा ए यूनियन बी होता है। हमें करना क्या, पहले तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ, जो ए यूनियन बी है उसको छोड़ के सब कुछ, वो तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ, ए के साथ। तो एक वेन डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम ए को दिखाते हैं, ये सेट बनाया, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, ए है। अब खुद ही सोचो, ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, इंटरसेक्शन चाहिए ना, दोनों में कुछ कॉमन पोर्शन चाहिए, कॉमन पोर्शन है ही नहीं। इसके अंदर तो ये ए वाला पोर्शन है, इसके अंदर ये खाली है, यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, देखो तो कॉमन नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या आएगा, 5। तो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 को डिस्कस करते हैं। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। एक तो दिया हुआ यूनिवर्सल सेट, फिर दिया हुआ ए और फिर सेट बी। हमें पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट को, किसको, बी कॉम्प्लीमेंट को। बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना मतलब कॉम्प्लीमेंट किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाएगा, यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में। अब बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, बी में जो 6 और 7 है उसको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बचा उसको रखना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, 6 7 को छोड़ दूँ अगर यूनिवर्सल सेट में से क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ देते हैं, क्या बचेगा, 8 9 एंड 10, ये बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद सेट ए तो हमें दिया ही हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 1 2 5 1 2 5। अब करना क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखो कौन कौन दिख रहा है, 1 2 5 तीनों ही दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है। तो यही अपना आंसर होगा। अब चेक कर लेते हैं 1 2 5 किसकी इक्वल है। अब देखो 1 2 5 सेट तो सेट ए भी था, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल आ गया, सेट ए के इक्वल आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, सेट ए। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 56। अब क्वेश्चन नंबर 56 में देखो क्या दिया हुआ है। 56 क्वेश्चन के अंदर एक सेट बनाया है हमने, सेट क्यू, जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन से आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे एक्स। और वो एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, वो सच दैट एक्स इक्वल टू होना चाहिए 1/y, ठीक बात है।
और वाई क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं अपने, हमें पता है 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जाता है ये, ठीक है। तो 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू यहाँ पे नेचुरल नंबर पुट करनी है, वहाँ से हमें x मिल जाएगा। वो x जो मिलेगा वो वैसा x होगा और उस x की हेल्प से हमारा सेट बन जाएगा सेट q। तो जब y को 1 रखूँगा, y को 1 रखूँगा तो x कितना आएगा, x भी 1 आएगा। y को अगर 2 रखूँगा तो x कितना आएगा, x आएगा 1/2। सिमिलरली y को अगर मैं 3 रखूँगा तो x कितना आएगा, x आएगा 1/3। तो इस तरीके से चलेगा। तो सेट q है जो वो क्या बन जाएगा, 1,1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा, ठीक। तो अब हमें ये चेक करना है कि इसने बोला देन बताओ इनमें से कौन सा एलिमेंट सेट क्यू को बिलोंग करेगा। ये वाला जो सिंबल होता है बिलोंग्स का होता है, ठीक है। क्या जीरो इसको बिलोंग कर रहा है, नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि न्यूमिनेटर तो 1 फिक्स है, न्यूमिनेटर जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता। तो पहली ए ऑप्शन तो होगी गलत। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि 1 बिलोंग्स टू क्यू, 1 तो हमें दिख रहा है तो सही बात है, तो ऑप्शन बी तो ठीक हो ही चुकी है। तो सी ओ डी चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी देख लो क्या 2 बिलोंग्स टू क्यू होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1 अपॉन समथिंग चलता जा रहा है तो 2 तो आ ही नहीं सकता। सिमिलरली 2/3 क्यू को बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर तो 1 ही रहने वाला, तो 2/3 तो आ ही नहीं सकता। तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 जो क्वेश्चन है ना, उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सेट को लेट करके भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि एक एलिमेंट को x को बिलोंग कर लिया a इंटरसेक्शन b को, इस तरह से भी आप प्रूव कर सकते हो क्वेश्चन को। और प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी आपको जो मेथड बता रहा हूँ मैं प्रॉपर्टी का यूज़ करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप दूसरे मेथड से भी ट्राई करना। तो अभी हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। अब देखो दो कंडीशन दे रखी हैं, पहली ये, दूसरी ये। अब मैं बात करता हूँ कि अगर A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C है, अगर A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C है, अगर मैं दोनों साइड इंटरसेक्शन ले लेता हूँ सेट C के साथ, दोनों साइड इंटरसेक्शन ले लेता हूँ सेट C के साथ, तो देखो क्या बन जाएगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन सेट C इज इक्वल टू A यूनियन C इंटरसेक्शन सेट C। ऐसा क्यों किया, क्योंकि राइट साइड है जो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगी। अब A यूनियन C का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर A के एलिमेंट भी है और C के एलिमेंट भी है, तो इसी का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ C के साथ, तो राइट साइड तो पक्की बात है क्या आ जाएगी, C आ जाएगी। लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग के A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये लग जाएगा। और साथ में हमें दे रखा है कि देखो, चलो एक इक्वेशन तो ये बन गई मेरी, ठीक है, कि लेफ्ट साइड जो आ गई वो मेरी क्या आ गई, सेट C की इक्वल आ गई, पहली इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, इसका यूज़ करता हूँ। मुझे दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, ये दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड ले लेता हूँ, दोनों साइड ले लेता हूँ इंटरसेक्शन सेट B के साथ। सॉरी सॉरी, ये नहीं, एक सेकेंड रुको, इसको हटाते हैं, क्या आना है, इसी का फिर से यूज़ करता हूँ। जैसे यहाँ पे राइट में सेट सी ऑब्टेन किया था ना, फिर से कुछ करते हैं। देखो A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, किसके साथ, सेट B के साथ, सेट B के साथ। फ़ायदा देखो उससे क्या मिलेगा, देखो A यूनियन B इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A यूनियन C इंटरसेक्शन P, ये किया हमने, ठीक। अब फ़ायदा देखो, ये फिर से वही चीज़ बन जाएगी जैसे यहाँ पर ये चीज़ बनी थी। क्या होगा, A यूनियन B के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, A के भी आएंगे B भी आएंगे, उसका इंटरसेक्शन B के साथ हो रहा है, तो लेफ्ट साइड तो कितनी आ जाएगी, B आ जाएगी। राइट साइड में क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B, तो उसको मैं B इंटरसेक्शन C भी लिख सकता हूँ, लिख दिया। तो ये आ गया मेरा B। अब ध्यान से देखो, एक मेरी ये आई थी इक्वेशन, एक ये आई थी, इसमें B इंटरसेक्शन C तो सेम है, पर यहाँ पर क्या है, A इंटरसेक्शन C और यहाँ पर क्या है, A इंटरसेक्शन B। और हमें एक्चुअल में ये दोनों गिवन है कि इक्वल है, कि A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C, तो एक ही बात है। तो सेट B को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये लिखा जा सकता है। तो सेट B तो मेरा हो जाएगा ये।
तो सेट बी और सेट सी दोनों किसके इक्वल आ गए, इसके इक्वल सेट सी भी और सेट बी भी इसके इक्वल है, तो इससे पता चला कि बी इक्वल टू सी हो जाएगा। और बी इक्वल टू सी कौन सी ऑप्शन है, सेट ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे सेट को लेट करके भी कर सकते हो, एलिमेंट को बिलोंग करके भी कर सकते हो। एक तरीका मैंने प्रॉपर्टीज से बता दी जो कि सबसे सिंप्लीफाइड तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58। तो देखो सेट ए जो दिया हुआ है, अच्छा इसके अंदर ऑप्शन डी जो आएगी वो नन ऑफ दिस आएगी, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब सेट ए जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखें तो क्या बोल रखा है, मोड एक्स लेस देन 1। इसका मतलब क्या होता है, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, -1 से लेके 1 तक, ठीक है। जो सेट बी दे रखा है वो क्या दे रखा है कि मोड ऑफ एक्स -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या पता होता है, हमें पता है कि x -1 है जो लेस देन इक्वल टू -1 होगा, और x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इन दोनों को कंबाइन करें तो यहाँ से देखो पहले क्या आता है, x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इससे पता चला कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू -∞ से 0 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। अब करना क्या है, ए और बी का यूनियन, क्योंकि लेफ्ट साइड दे रखी है ए और बी का यूनियन। ए और बी का यूनियन देखो कितना आ जाएगा, ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, देखो ये -1 से लेके 1, नंबर लाइन देखते हैं अगर इसकी नंबर लाइन बन जाएगी -∞ से 0, ये पूरा का पूरा कवर हो रहा है, फिर 2 से लेके इन्फिनिटी ये पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। और -1 से 1 मतलब ये -1 है और ये 1 है, ये कवर हो रहा है। इस पूरे का यूनियन लेना है, तो पूरा यूनियन कितना आ जाएगा, खुद ही सोचो, ट्राई करो। तो यहाँ तक तो पूरा का पूरा ही आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, -∞ से 1 ओपन ब्रैकेट, साथ में यूनियन क्लोज्ड 2 से इन्फिनिटी, क्यों, ये वाला भी रखना है, 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 पे क्लोज ब्रैकेट थी और 1 पे ओपन ब्रैकेट थी, तो ए यूनियन बी तो आ गया ये। अब वो बोल रहा है कि ए यूनियन बी इक्वल है किसके, आर माइनस डी के। आर क्या होता है, होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। होल सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या माइनस करूं सेट डी की मेरा ये चीज़ आ जाए। तो मुझे क्या रखना है, 1 को नहीं रखना है, 2 को रखना है। तो खुद ही सोचो डी सेट क्या होना चाहिए, डी में से 1, 2 ये चीज़ अगर हो जाए सेट डी कि 1 को इंक्लूड करूं डी के अंदर, 2 को ना करूं, क्योंकि आर में से अगर डी माइनस करूंगा तो 1 को हटाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगी, तभी तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगी, और 2 को यहाँ पे ओपन रखना पड़ेगा डी में, तभी यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगी। तो डी सेट शुड बी 1 को इंक्लूड करना है और 2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो ऑप्शन देखें तो इसके लिए कौन सी ऑप्शन सूट करती है, 2 को ओपन रखना है, यहाँ पे 2 ओपन है और 1 क्लोज्ड है, तो वो यहाँ पे क्लोज्ड है, 1 क्लोज्ड है। तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा ध्यान से सुनना तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर देखो क्या दिया गया है, आर डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर एक सेट डिफाइन किया गया है। उसके अंदर एंट्री कौन लेगा, ऑर्डर्ड पेयर एंट्री लेगा, ए कॉमा बी करके यहाँ पे दिया हुआ है। और प्रॉपर्टी कैसी फॉलो करेगा, ए कॉमा बी प्रॉपर्टी कैसी फॉलो करेगा कि ए डिफर्स फ्रॉम बी बाय 3, मतलब ए की बी से दूरी कितनी दिखनी चाहिए, कितना डिफरेंस दिखना चाहिए, 3 का डिफरेंस दिखना चाहिए। तो डायरेक्टली ये तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन ए के अंदर ये ब्रैकेट एक तो इनकम्प्लीट है, यहाँ पे पहले तो ब्रैकेट ठीक कर लो, 1,4 यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, ठीक है। अब करते हैं इसको, अब ध्यान से देखो, खुद ही ऑप्शन उठा के देखो, सी ऑप्शन देखा तो 1,3 डिफरेंस कितना है, -2 का, कि ए बी से -2 का जा रहा है, 2,6 माने -4, 3,9 माने -6, इस तरीके से चल रहा है डिफरेंस। ऑप्शन बी के अंदर देखें तो 4 -1 चल रहा है, 5 -2 चल रहा है, 6 -3 चल रहा है, तो ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये ठीक बात हो गई। ऑप्शन ए में देखो 1,4 कितना, -3 फिर -3 फिर -3, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60। अब क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर देखो एक सेट दिया हुआ सेट ए, अगला दिया हुआ सेट बी। कंसीडर रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन किया गया, तो पूछ रहा है कि आर क्या होगा। हमें रिलेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो उसने बोला है कि रिलेशन डिफाइन किया गया सेट ए से सेट बी में, तो जो हमारा रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट हो सकता है, वो बी क्रॉस ए का सबसेट तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए से बी में डिफाइन किया गया है। और सिंपल ए तो हो नहीं सकता, और सिंपल बी हो नहीं सकता, जैसे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दे रखा है, क्योंकि रिलेशन हमेशा क्या होते हैं उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। तो ए और बी में तो सिंगल सिंगल एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर तो होते नहीं है, तो ऑप्शन ए तो वैसे ही कट गई, ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट होगी। ऑप्शन डी है जो, वो बी क्रॉस ए की बातें कर रहा है, रिलेशन ए टू बी डिफाइन किया गया है, ए टू बी डिफाइन किया गया, तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कि ए क्रॉस बी की पूरा ही कार्टेशियन प्रोडक्ट को उसने रिलेशन मान लिया, तो ऑप्शन सी चल जाएगा, ऑप्शन डी नहीं चल सकता। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, एन। ठीक है, फिर पूछा नंबर ऑफ ऑल द रिलेशन ऑन सेट ए। रिलेशंस ऑन ए का मतलब क्या होता है कि हमें ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया और उसके सबसेट्स गिने कितने होंगे, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जब टर्म यूज कर दी जाती है कि रिलेशन ऑन ए, तो मतलब पहला सेट भी ए है, दूसरा सेट भी ए है। तो पहली बात तो इतनी सी क्लियर हुई अपनी। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना होगा, वो हो जाएगा एन इंटू एन, विच इज एन स्क्वायर। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए, मतलब क्या पूछ रहा है, ए क्रॉस ए के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, वो ये पूछ रहा है। क्योंकि रिलेशन क्या होता है, कोई भी एक सबसेट जो कि ए क्रॉस ए का हो। तो ए क्रॉस ए में टोटल एलिमेंट्स एन स्क्वायर हैं, तो ए क्रॉस ए के टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2n²। क्योंकि हमें पता है अगर एक एलिमेंट, एक सेट के अंदर m एलिमेंट्स होते हैं तो उसके सबसेट्स कितने होते हैं, 2m होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a क्रॉस a के एलिमेंट्स कितने, n², तो a क्रॉस a के टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, 2n²। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62। 62 के अंदर देखो क्या करना है, उसने बोला है रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। फिर से सेट ए पे डिफाइन किया गया, मतलब ए टू ए डिफाइन किया गया। ठीक है, और ए क्या है, सेट 1 2 3 4 5। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि आर के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा एक्स वाई, वो कैसे रिलेटेड होना चाहिए, वो होना चाहिए इस तरीके से रिलेटेड कि x² माइनस y² लेस देन 16। तो जो उनसे भी x और y को सेटिस्फाई कर जाएंगे उसको हम इंक्लूड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी ऑप्शन डी मिसिंग है, ऑप्शन डी आएगा फिर से नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार x को 1 पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि उससे y कौन कौन आ सकता है। जैसे मैंने x को 1 पुट किया तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस y² लेस देन 16। ठीक बात है। अब देखो y को क्या क्या पुट कर सकते हो, y आप वैल्यू ले सकते हो 1 2 3 4 5 में से कुछ। ठीक है, तो अब चेक करो इनमें से कौन सा y इसको सेटिस्फाई कर जाता है। अगर मैं y को 1 पुट करता हूँ तो 0 लेस देन 16, सही बात है, तो y को 1 रखूंगा। उसके बाद अगर y को 2 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4 विच इज -3, पर -3 का मोड कितना होगा, 3, 3 लेस देन 16, वो भी चलेगा। उसके बाद y को क्या पुट करूँगा, 3, तो 1 माइनस 9, -8 का मोड कितना, -8 का मोड 8, 8 लेस देन 16। उसके बाद 4 पुट करूँगा एक्स वाई को, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 16 विच इज -15, -15 का मोड 15, तो 15 लेस देन 16। तो सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं 5 पुट करता हूँ y को, तो 1 माइनस 25 विच इज -24, पर -24 का मोड कितना हो जाएगा, 24 लेस देन 16। ये तो पॉसिबल नहीं है, पर ये वाले केस तो ठीक थे। इनके कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन से ऑर्डर पेयर बने, x को तो फिक्स कर दिया था, तो 1,1 आना चाहिए था, 1,2 भी आना चाहिए था, फिर 1,3 भी आना चाहिए था, फिर 1,4 भी आना चाहिए था। अगर ऑप्शन चेक करें ए बी सी, इन तीनों ऑप्शन में ये वाले केस कवर नहीं हो रहे हैं, तो हम यहीं से पता चल गया कि तीनों ऑप्शन गलत हैं ए बी सी, तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। अगला स्टेप क्या करते, एक्स को 2 पुट करते, फिर एक्स को 3 पुट करते, और फिर y को वेरी करते। जैसे x को 2 पुट किया, फिर y को पुट करके देखते 1 2 3 कौन कौन सेटिस्फाई होता है, फिर x को 3 लेके फिर y को पुट करते 1 2 3 कौन कौन सेटिस्फाई होता है। ऐसे जितने जितने ऑर्डर पेयर बनते हैं उससे पूरा हमारा रिलेशन बनता है। पर यहाँ पर हमने सिर्फ x को 1 पुट किया, तो उसी से हमें पता चल गया ये चीज़ें कवर नहीं हो रही किसी भी ऑप्शन के लिए। तो पहले तीनों ऑप्शन गलत, ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63। 63 के अंदर क्या कह रहा है कि देखो अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम, इस सेट से लेके इस सेट के ऊपर ये रिलेशन डिफाइन किया गया, पर किस तरीके से डिफाइन किया गया, इस तरीके से कि जो x है वो y के साथ रिलेटिवली क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। मतलब x और y में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट वन। मतलब x और y का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। इस चीज़ को देखते हैं। तो कहते हैं डोमेन बताओ r की क्या होगी। तो एक एक करके चेक करते हैं, देखते हैं डोमेन में कौन कौन आता है। देखो x यहाँ से आएगा और y यहाँ से आएगा। तो चेक करते हैं, x को अगर मैंने 2 लिया, क्या 2 किसी y के साथ एसोसिएट हो सकता है इस तरीके से कि 2 और y का कॉमन फैक्टर 1 हो। सही बात है, हो सकता है। 2 की एसोसिएशन 3 के साथ भी हो सकती है और किसके साथ हो सकती है, 7 के साथ हो सकती है, क्योंकि 2 और 3 में कॉमन फैक्टर 1 है, 2 और 7 में भी कॉमन फैक्टर 1 है। तो डोमेन में 2 तो आएगा ही आएगा, डोमेन में 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 3 हुई तो 3 की एसोसिएशन देखते हैं किसके साथ हो सकती है, y के। y में कौन कौन है, 3 6 7 10। तो 3 की एसोसिएशन किस किस के साथ हो सकती है, 3 के साथ नहीं हो सकती, 6 के साथ नहीं हो सकती, 7 के साथ हो सकती है और 10 के साथ हो सकती है। तो 3 7 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, 3 10 के साथ भी है। तो ये वाली चीज़ x है और ये चीज़ y है, ठीक है। तो 3 भी आ जाएगा डोमेन के अंदर। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 4 हुई तो 4 किसके साथ हो सकता है, 4 3 के साथ हो सकता है, 4 7 के साथ हो सकता है, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है, फिर से 1 है। तो 4 3 और 4 7, तो 4 भी डोमेन में आएगा। सिमिलरली x की वैल्यू अगर 5 हुई तो 5 किसके साथ आ सकता है, 3 के साथ आ सकता है और किसके साथ आ सकता है, 6 के साथ आ सकता है, 7 के साथ आ सकता है, क्योंकि 5 का कॉमन फैक्टर इनके साथ 1 1 है। तो 5 भी डोमेन का हिस्सा बनेगा। तो डोमेन में कौन कौन आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो domain of this relation will be a set which contains 2 3 4 5, and that is the option number D. So option D will be the correct answer for this question. Now move to the question number 64. Next is question number 64. 64 के अंदर देखते हैं क्या कह रहा है कि R एक रिलेशन है। रिलेशन कैसे है, x प्लस 2y प्लस 8 को जो फॉलो किया जा रहा है। मतलब x और y आपस में रिलेटेड कैसे हैं कि x प्लस 2y इक्वल टू कितना होगा, 8। और डिफाइन कहाँ पर किया गया है, नेचुरल नंबर पे। मतलब x भी नेचुरल नंबर होगा और y भी नेचुरल नंबर होगा। ये चीज़ फॉलो करनी है, x भी नेचुरल नंबर हो, y भी नेचुरल नंबर हो, और कैसे रिलेटेड हो वो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 से रिलेटेड हो। तो डोमेन पूछ रहा है वो कितनी आएगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, x प्लस 2y प्लस 8 है जो, इसको एक चीज़ देखते हैं, इसके अंदर बारी बारी पुट करके देखते हैं। अगर मैंने x को 1 किया तो y देखो क्या नेचुरल नंबर मिल पाएगा आपको। x इक्वल टू 1 हुआ तो y कितना आएगा, 8 माइनस 1 7, 7/2। तो x इक्वल टू 1 को तो हम नहीं रख सकते क्योंकि x इक्वल टू 1 तो नेचुरल है, पर x 1 है तो y कितना है, 7/2। ये तो गलत हो जाएगा। सिमिलरली x को अगर 2 लिया, x को 2 लिया तो y कितना आएगा, y आ जाएगा 6/2 विच इज़ 3। तो ये तो फॉलो हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 ठीक है, x इक्वल टू 1 ठीक नहीं है। सिमिलरली x इक्वल टू अगर 3 लिया, x इक्वल टू अगर 3 लिया तो y कितना आएगा, x इक्वल टू 3 लिया तो y आया आपका 5/2। अगेन इसको नहीं रख सकते। सिमिलरली x इक्वल टू अगर 4 लिया तो y कितना आएगा, x इक्वल टू 4 लेने पर y कितना आएगा, 4 गया, 8 में से 4 गया तो 4 2 आएगा। तो इसको रखेंगे, x इक्वल टू 4 को रखेंगे, 3 को नहीं रखेंगे। सिमिलरली x इक्वल टू 5 लिया तो y कितना आएगा, y कितना आएगा, 5 लिया x को तो 3/2। अगेन इसको नहीं लग सकते। फिर x को 6 लिया, x को 6 लिया तो y कितना आएगा बताओ, 1 आएगा। इसको रख लेंगे। अब ध्यान से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। देखो 6 को भी रखेंगे, 4 को भी रखेंगे, 2 को भी रखेंगे, 5 को नहीं रखेंगे। अब x को अगर आप 7 रखते हो, x को अगर आप 7 रखते हो, देखो x को अगर आपने 7 रखा, x को अगर आप 7 रखते हो तो देखो क्या होता है। x को अगर 7 रखोगे तो y कितना आएगा, y आ जाएगा 1/2। उसके बाद x को अगर 7 रखा तो y आया 1/2। तो ये नहीं हो सकता। x को अगर 8 रखा तो y आ गया 0। ये भी अब नेचुरल नंबर नहीं है तो इसको भी रखेंगे। अब जैसे ही x को आपने 9 किया या उसके आगे गए, x इक्वल टू 9 और यहाँ उसके आगे गए तो y अब नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। ऑब्जर्व करके देखो,
एक्स को 9 या उससे आगे रखोगे तो वाई अब नेगेटिव आएगा, तो आगे तो अब नेगेटिव नंबर आने वाले हैं, तो 9 हो नहीं सकता। 8 पे आंसर 0 आया, वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। 7 है नहीं, तो कौन कौन से एक्सेप्टेबल आंसर आए अपने यहाँ पे चेक करो। एक आया x इक्वल टू 2, एक आया x इक्वल टू 4, एक आया x इक्वल टू 6। तो 2, 4, 6 डोमेन का पार्ट बनेंगे। 2, 4 और 6 को डोमेन का पार्ट बनाया जाएगा, तो आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्या कह रहे हैं? ए सेट है जो कि इसको फॉलो करता है, बी सेट है जो इसको फॉलो करता है। मतलब ए के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएगा एक्स कोमा वाई, वो कैसा आएगा? वो सच दैट कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। सिमिलरली जो सेट बी है उसके अंदर एक्स वाई कैसा होना चाहिए? जो फॉलो करे किसको? एक्स स्क्वेयर प्लस 9 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 144 को। ये तो रिक्वायरमेंट है। फिर क्या कह रहे हैं कि ये जो सेट ए है और जो सेट बी है इसका इंटरसेक्शन लेना है, कि इसके पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स बताने की कितने कॉमन है। बेसिकली क्वेश्चन वो पूछ रहा है, तो बेसिकली वो क्या पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट्स कॉमन है। पॉइंट्स कॉमन का मतलब ऐसे पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई करें। बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ रहे हैं, इसको सोल्व करना है। मतलब ये दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लो, ये दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके चेक कर लो कि एक्स और वाई कितने ऐसे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं जो इसको भी सेटिस्फाई कर जाए और इसको भी सेटिस्फाई कर जाए। तो दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है। बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एक्स स्क्वेयर की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ राइट साइड में। देखो ये क्वेश्चन तो अगर आप हम पढ़ लेंगे ना जब सर्कल का चैप्टर और एलिप्स का चैप्टर, तो उससे तो बहुत आसानी से हो सकता है, पर अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, हमें वो कर्व्स बनानी नहीं आती हैं, तो इसलिए हम इस तरीके से करेंगे। 25 माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर को आप पुट कर सकते हो क्या? 25 माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ राइट वाली इक्वेशन के अंदर। किसके अंदर? इस वाले के अंदर। जैसे ही पुट किया तो देखो क्या आ जाएगा, 25 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 9 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 144। इसको सिंप्लीफाई तो किया तो कितना आ जाएगा, 8 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वट? 119। इसको सोल्व किया तो y कितना आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 119/8। तो y की वैल्यू ये आ गई कि y या तो प्लस अंडर रूट 119/8 होगा, या फिर y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 119/8 हो जाएगा। अब क्या करना है मुझे? यही y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकता हूँ या फिर इसके अंदर पुट कर सकता हूँ और x की वैल्यू लेके आ सकता हूँ। मैं ये इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। इक्वेशन 1 में इसको मैं पुट करता हूँ तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर वाई को जब ये पुट करूँगा, प्लस पुट करूँ या माइनस पुट करूँ, तो कुछ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस 119/8 इज इक्वल टू 25। यहाँ से सोल्व किया तो एक्स स्क्वेयर कितना आ जाएगा? 25 माइनस 119/8। तो एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 25 इंटू 8 कितना होता है पहले? 200 माइनस 119/8। एक्स कितना आ जाएगा? अब यहाँ से एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 181/8। इतनी सी चीज़ होगी। मतलब यहाँ से केस देखो, अगर मैंने y को पुट किया अंडर रूट 119/8, तो वहाँ से क्या मिलता है? x की दो वैल्यूज़ मिल सकती हैं। कौन कौन सी? प्लस माइनस अंडर रूट 181/8। सिमिलरली अगर y को मैंने पुट किया माइनस 119/8, वहाँ से भी x की दो वैल्यू मिल सकती हैं। कौन कौन सी? प्लस माइनस 181/8। तो कुल मिला के टोटल आंसर कितने बन जाएंगे सोचो। देखो एक y दो वैल्यूज के से एसोसिएटेड है, एक प्लस वाली के साथ और एक माइनस वाली x के साथ। सिमिलरली ये वाला y भी एक इस प्लस वाले के साथ x के साथ और एक ये माइनस वाले x के साथ। तो एक ये दो के साथ है, ये वाला एक भी दो के साथ है, तो टोटल केस कितने बन जाएंगे? 4। तो 4 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होंगे जो कि इन दोनों में कॉमन होंगे। किसमें? इस वाले में और इस वाले में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 पॉइंट्स। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम एलिप्स और सर्कल पढ़ चुके होते तो ग्राफ बनाकर ही हम इस क्वेश्चन को कर लेते, क्योंकि अभी हमने उसके ग्राफ नहीं सीखे, तो इसलिए ऑप्शन ए डी विल बी द करेक्ट आंसर, और ये प्रोसीजर आप अडॉप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66। रिक्वायरमेंट क्या है? ए का कार्टेशियन विद बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले तो सेट ए देख लेते हैं। सेट ए के अंदर कौन आएगा? सेट ए के अंदर आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के रूट्स। इसके रूट्स कौन कौन से होते हैं? 3 और 2।
तो इसके अंदर आ जाएगा 2,3। सेट ए बन गया ये। सेट बी कितना है 2,4 एंड सेट सी कितना है 4,5। तो हमें निकालना क्या है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए कितना है 2,3 और बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा, बी और सी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है 4। तो इसका और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन कौन आ जाएगा 2,4 एंड 3,4। ये दो एलिमेंट्स आएंगे और यही अपना आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी ठीक है इसके लिए। 2,4 एंड 3,4 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं पहले सबसे पहले क्या किया था 67 के अंदर। देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स विच इज कॉस लॉग एक्स। ठीक है, अब इसी का यूज़ करते हुए, ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसी का यूज़ करते हुए हमें इसको कैलकुलेट करना है। इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, फिर एक ये वाले टर्म्स दे रखी हैं। इसके अंदर क्या है, हाफ, हाफ किसके साथ मल्टीप्लाइड है, एफ ऑफ एक्स बाई वाई, और फिर एक और टर्म है एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। ये सब कुछ कैलकुलेट करना है अपने को। पहले तो सबसे पहले इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं निकालता हूँ क्या, एफ ऑफ एक्स बाई वाई की वैल्यू निकालता हूँ। एफ ऑफ एक्स बाई वाई क्या होगा, सिंपली इधर एक्स को एक्स बाई वाई से रिप्लेस करते हैं, वो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ व्हाट, लॉग एक्स बाई वाई। ठीक बात, कॉस लॉग एक्स बाई वाई ये। तो यहाँ से ये चीज़ कितनी हो जाएगी, कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ये तो मैंने कैलकुलेट कर दिया एफ ऑफ एक्स बाई वाई। सिमिलरली मैं कैलकुलेट करता हूँ क्या, एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई देखो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ व्हाट, लॉग एक्स वाई। ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। इतनी सी चीज़ क्लियर हुई। आगे देखते हैं। अब नोट करने की चीज़ है कि ये वाली दोनों टर्म्स यहाँ पर हो रही हैं ऐड। कौन कौन सी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड हो रही है। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ एक्स वाई ये दोनों ऐड हो रहे हैं यहाँ पर, एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई ऐड हो रहे हैं। तो बेसिकली ये और ये ऐड हो रहे हैं। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर आपको लग रहा है कि ये कॉस सी माइनस डी है, कॉस सी माइनस डी। ठीक है, और साथ में ये क्या चीज़ है, कॉस सी प्लस डी। तो यहाँ पे कॉस और कॉस के फॉर्मूला लग जाएंगे। तो कॉस सी माइनस डी और कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला कितना होता है, खुद सोचो। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 2 कॉस, बताओ कितना आएगा, 2 कॉस लॉग एक्स और दूसरा कॉस लॉग वाई, ये आएगा। ठीक बात। अब देखो, अब ध्यान से नोट करो, नोट क्या करना है, बाहर एक हाफ भी है, हाफ भी है। हमने किसकी वैल्यू निकाल दी अभी, इसकी प्लस इसकी, पर बाहर हाफ है। तो जब ये हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना रह जाएगा, देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई। तो मैंने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली है, बाहर हाफ है। अच्छा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई है, ये टर्म आपस में खुद से क्या होगी, देखो इसको सोल्व करते हैं पहले। तो ये कितना आ जाएगा, लॉग, सॉरी कॉस लॉग एक्स और वाई के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, कॉस लॉग वाई माइनस, अब इसके अंदर मैं अपनी जो वैल्यू आ रखी है कौन सी, ये वाली, ये पुट कर देता हूँ। तो 2 से और ये हाफ, ये 2 और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई। ये तो सेम ही बन गया। तो क्या होगा, ये टर्म कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 0। एंड 0 ऑप्शन में ए बी सी में नहीं है, तो डी विल बी दी करेक्ट आंसर, क्योंकि आंसर कितना आ रहा है 0। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 68।
68 को देखते हैं, ठीक है। देखो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 4x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 4। फाइंड क्या करना है, x³ एफ ऑफ 1/x। अब एफ ऑफ 1/x का मतलब क्या है, इस एफ ऑफ एक्स के अंदर, इस x के अंदर x को किससे रिप्लेस करना है, 1/x से रिप्लेस करना है, कर देते हैं। तो एफ ऑफ 1/x क्या आ जाएगा बेसिकली 4 1/x की पावर 3 प्लस 3 1/x की पावर 2 प्लस 3 1/x प्लस 4, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या आता है, 4/x³ प्लस 3/x² प्लस 3/x प्लस 4। इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा x³, यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस 3x प्लस 3x² प्लस 4x³, ये आएगा, ठीक है। निकालना क्या है, निकालना है x³ एफ ऑफ 1/x, ये कितना आएगा मतलब इस एफ ऑफ 1/x को किससे मल्टीप्लाई करना है, x³ से। तो x³ से ये डिनोमिनेटर का x³ कट जाएगा तो बचेगा क्या, 4 प्लस 3x प्लस 3x² प्लस 4x³, ये आंसर आएगा। और ये कितना, ये क्या दिया हुआ है, ये तो बेसिकली हमें एफ ऑफ एक्स ही दिया हुआ है, ध्यान से देखो तो एफ ऑफ एक्स ही है ये, बस 4x³ लास्ट में आ रहा है, फिर 3x² 3x, इसको चेंज करके इसी ऑर्डर में लिख लो तो एफ ऑफ एक्स ही दिखेगा, बेसिकली ये भी एफ ऑफ एक्स ही है। तो आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69। देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, कॉस, कॉस किसका दिया हुआ है, पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ पर कितना है x, प्लस कॉस किसका माइनस पाई स्क्वायर और यहाँ पे x, ठीक है। अब हमें पाई पता है कितना होता है, पाई लगभग कितना होता है 3.14 होता है, 3.14। तो यहाँ पे कितना है पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर माने 3.14 का स्क्वायर कितना आएगा, लगभग 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, तो पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज 9, ठीक बात है। सिमिलरली माइनस पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब -9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कितना होगा -10। तो बेसिकली हमारा एफ ऑफ एक्स कितना बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा कितना, कॉस ऑफ 9x, साथ में प्लस कॉस ऑफ -10x। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा होता है तो कितना आ जाएगा, कॉस 9x प्लस कॉस 10x, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया। अब उसने ऑप्शंस दे रखी हैं कि कौन सी ठीक है इसके अंदर से। अब आपको क्या करना है, बारी बारी एक बार एक्स, ऑप्शन ए देखें तो एक्स को क्या पुट करना है, π/4। ऑप्शन बी में एक्स में क्या पुट करना है, -π। ऑप्शन सी में एक्स को पुट करना है पाई। ऑप्शन डी में पुट करना है एक्स को π/2। अब देखो ऑप्शन डी है जो, एक्स को क्या पुट करना है π/2। आप बारी बारी सब पुट करके देखना और सोल्व करना। तो यहाँ पे पुट किया तो कितना बनेगा, देखो cos 9 π/2 प्लस cos 10 इंटू π/2। अब ये तो क्या है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ये तो कितना हो जाएगा 0। ये कितना आ जाएगा, cos ऑफ 5π, cos ऑफ 5π। अब ये क्या है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे cos क्या देता है 1, और ऑड मल्टीपल पे कितना देता है -1। तो ये कितना आएगा -1, और ये पहला कितना 0, ये -1। तो आंसर कितना आ जाएगा, एफ ऑफ π/2 की वैल्यू कितनी आएगी -1, और ये ऑप्शन डी को करेक्ट बनाता है। सिमिलरली आप एफ ऑफ पाई निकालो, एफ ऑफ -π निकालो, एफ ऑफ π/4 निकालो, ये तीनों आपकी करेक्ट नहीं आएंगी। आप ये खुद से वेरीफाई करके खुद से प्रैक्टिस करो, तो ऑप्शन डी अपना यहाँ पे वेरीफाई करता है, तो ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70। क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है x की टर्म्स में, y दिया हुआ है x की टर्म्स में, मतलब y इक्वल टू एक एक्सप्रेशन है और ये सारा किसमें, x की टर्म्स में। वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू बताओ, मतलब x इक्वल टू क्या होगा। और ऑप्शन ध्यान से देखो, ये सारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, f ऑफ y, y ऑफ f ऑफ x,
1/f(y), 1/f(x), मतलब x इक्वल टू समथिंग लेके आना है, वो समथिंग बताना है किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और वो ऑप्शन दे रखी है कि ए से लेके डी में इस तरीके से दिख सकता है ये वाला बॉक्स, तो हमें ये करना है। ठीक है, तो y को अगर हमें दिया हुआ है, देखो ax प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से मॉडिफाई करता हूँ कि x इक्वल टू समथिंग आ जाए। वो करने के लिए क्या करता हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी वाई एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब मेरा काम क्या होगा, मेरा काम ये होगा कि मैं x वालों को एक साइड पे कर दूँ, x की टर्म इसमें और x की टर्म इसमें। तो इस वाले को मैं अगर यहाँ पे ले जाता हूँ तो क्या बनेगा, देखो सी वाई एक्स माइनस ए एक्स, और y वाले को इस साइड ले जाता हूँ तो b प्लस ए वाई। अब क्या हो सकता है, यहाँ से x को कॉमन लेके क्या बन जाएगा, x इक्वल टू बी प्लस ए वाई अपॉन, x को कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा सी वाई माइनस ए। तो ये चीज़ आती हुई दिख रही है। अब ऑब्जर्व करो, अब क्या ऑब्जर्व करना है, अब ऑब्जर्व ये करना है आपको। आप देखो कि हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था कि y इक्वल टू ये, और ये किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स के इक्वल था। x लेफ्ट साइड में x है तो राइट साइड में भी x था। अब यहाँ पर क्या लग रहा है, ये ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर मैंने x की जगह y पुट कर दिया है, x की जगह y पुट कर दिया है, जिसकी वजह से राइट साइड क्या बन गई, ए वाई प्लस पी, और डिनोमिनेटर क्या बन गया, सी वाई माइनस ए। तो ये ऐसा ही लग रहा है कि इसको मैंने एफ ऑफ वाई कर दिया हो, कि एफ ऑफ एक्स के एक्सप्रेशन में जो मेरे को गिवन है, एक्स की जगह अगर मैं वाई पुट कर दूंगा तो यही आएगा। यहाँ से मुझे पता चला कि एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई जैसा दिख रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, मतलब इसका आंसर सोल्व करके हमें आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। फिल द ब्लैंक्स टाइप हो गया ना, कि बताओ कि आंसर क्या आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी वो पूछा गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑप्शंस नहीं दी गई। तो क्वेश्चन देखो, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, कह रहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस बी, और क्या कैलकुलेट करना है, बी क्रॉस ए। दोनों को कैलकुलेट करके क्या कर देना है, उनमें कॉमन एलिमेंट्स देखना है, इंटरसेक्शन निकालना है। देखो अब ये थोड़ी ना करेंगे कि ए क्रॉस बी को पूरा कैलकुलेट करें, फिर बी क्रॉस ए को पूरा कैलकुलेट करें, और फिर ऑब्जर्व करेंगे कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। ये सब नहीं करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे लगाएंगे, देखो ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर आता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जो उसका जो पहला एलिमेंट होता है, पहली एंट्री होती है वो कहाँ से होती है, ए से। दूसरी एंट्री किसकी होती है, बी की। बी क्रॉस ए के अंदर जो पहली एंट्री होती है वो किसकी होती है, बी की। दूसरी एंट्री किसकी होती है, ए की। अगर मुझे कॉमन करना है, कॉमन करना है, इंटरसेक्शन करना है, तो मतलब पहली एंट्री दोनों की सेम होनी चाहिए और दूसरी एंट्री भी सेम होनी चाहिए, तभी तो बात बन पाएगी। ऑर्डर पे दोनों इक्वल कब होते हैं, कि पहली एंट्री इस पहली एंट्री के बराबर, इसकी दूसरी एंट्री इसकी दूसरी एंट्री के बराबर। वो तो तभी हो पाएगा अगर वो एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है और जो एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है वो कम से कम सेम हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, ए और बी का मैं क्रॉस करता हूँ, तो ए का अगर मैंने वन उठाया, ए का अगर वन उठाया और बी का मैंने टू उठाया, तो ये तो ए क्रॉस बी के अंदर प्रेजेंट मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर मैंने बी के अंदर बी क्रॉस ए कर रहा हूँ, अगर बी क्रॉस ए के अंदर पहली एंट्री तो वन कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि वन बी के अंदर है ही नहीं, वन बी के अंदर है ही नहीं। तो अगर ए क्रॉस बी में 1,2 वाला एलिमेंट है, बी क्रॉस ए में 1,2 वाला एलिमेंट कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि बी के अंदर वन नहीं प्रेजेंट। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर वही एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं जोन से एलिमेंट्स ए और बी दोनों में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर टू है, बी के अंदर भी टू है। ठीक है, तो अगर इस टू का एसोसिएशन में टू के साथ करता हूँ ए क्रॉस बी में, तो अगर जैसे 2,2 आया, ये ए क्रॉस बी में भी प्रेजेंट होगा और बी कोमा ए में भी प्रेजेंट होगा। सिमिलरली टू का एसोसिएशन में अगर थ्री के साथ करता हूँ तो वो चीज़ बी क्रॉस ए से भी हो सकती है। देखो 2,3 किया तो क्या होगा, बी के अंदर भी टू प्रेजेंट है, वो इसके थ्री के साथ एसोसिएट हो सकता है, तो 2,3 भी आ जाएगा। सिमिलरली मैं 2,6 नहीं कर सकता, 2,6 नहीं कर सकता। रीज़न, इधर 6 है ही नहीं, तो इधर का 2 इधर के 6 के साथ एसोसिएट हो ही नहीं सकता, तो 2,6 नहीं कर सकते, क्योंकि इधर का 2 इधर के 6 के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता। अभी लगता है कि समझ आ चुका होगा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, और पॉइंट्स देखते हैं इसके आगे। अब नेक्स्ट देखो, ए का जो 3 है, ए का जो 3 है, तो ए का 3 है जो बी के 2 के साथ हो सकता है। क्यों,
क्योंकि बी के अंदर भी एक ऐसा 3 प्रेजेंट है जो ए के 2 के साथ जा सकता है। सिमिलरली ए का जो 3 है वो बी के 3 के साथ जा सकता है। क्यों? क्योंकि बी में भी एक 3 है जो ए के 3 के साथ जा सकता है। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में है, ये ऑर्डर्ड पेयर बी क्रॉस ए में। सिमिलरली ये ए क्रॉस बी का, ये बी क्रॉस ए का, ये भी ए क्रॉस बी का, ये भी बी क्रॉस ए का, ये ए क्रॉस बी का और ये बी क्रॉस ए का। तो ये वाले 4 एलिमेंट्स हैं, ये तो कॉमन आते हुए हमें दिख रहे हैं और कोई हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर 2 का 7 के साथ करते हो तो बी में 2 है पर ए में 7 नहीं है। अगर ए का 5 और बी का 2 करते हो तो 5,2 बनेगा, पर बी में 5 नहीं है जो इसके ए के साथ एलिमेंट को कंसिडर कर सकें। तो आपको वो चीज़ देखनी है कि ए और बी में से वो एलिमेंट्स उठाओ जो ए और बी के साथ एसोसिएट हो सके, तो बी और ए के साथ भी एसोसिएट हो सके, वैसे वाले ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। तो ऐसे 4 केस हैं, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस और ये फोर्थ केस। तो आंसर विल बी 4। 71 का आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72। कह रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन फॉर x इक्वल टू -3। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पर क्या लगा है? मोड लगा है। मोड लगा है, x इक्वल टू -3 यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो -3 यहाँ पर पुट करना है। अब इसने क्या बोला? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। क्यों? इस एक्सप्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। और यहाँ पर हमें क्या दिया? मोड का एक्सप्रेशन दिया। मोड क्या करके देता है? हमेशा आंसर को पॉजिटिव बना के देता है। हमें करना है कि x इक्वल टू -3 यहाँ पर पुट कर देनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 इंटू -3 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 3 -3 का स्क्वायर प्लस 2। ये कैलकुलेट करने के बाद क्या कर देंगे? मोड लगा देंगे। तो -3 का क्यूब कितना होता है? -27। तो कितना आ जाएगा? -81 प्लस 1 अपॉन -3 का स्क्वायर इज 9, 9 3 27, 27 प्लस 2, ये आ गई। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये -81 प्लस 80, -80 अपॉन कितना? 29। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 की जगह कितना आएगा? 2 आएगा। तो -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9, 9 इंटू 2 कितना? 18। तो ये कितना बनेगा? 18। 18 प्लस 2 विल बी 20। ठीक है, तो -80 अपॉन 20 कितना हो जाएगा? -4। पर ऊपर क्या लगा था? मोड लगा था। तो आंसर कितना आएगा इसका? 4। 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 72 का 4। नेक्स्ट 73 पे देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73। अब 73 के अंदर देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है आउट ऑफ 800 बॉयज इन अ स्कूल, एक स्कूल के अंदर 800 बॉयज हैं, 224 क्रिकेट खेलते हैं, 240 हॉकी खेलते हैं, 336 बास्केटबॉल खेलते हैं। ऑफ दिस टोटल मीन्स 800 में से 64 ऐसे लोग हैं जो बास्केटबॉल और हॉकी को खेलते हैं, 80 को क्रिकेट एंड बास्केटबॉल खेलते हैं और 40 जो लोग हैं वो क्रिकेट एंड हॉकी खेलते हैं। 24 तीनों की तीनों गेम खेलते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम, ये निकालना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक वेन डायग्राम बना दिया, एक सर्कल क्रिकेट को डिनोट कर देगा, एक हॉकी को कर देगा और एक बास्केटबॉल को कर देगा। जो 3 सर्कल है अलग अलग चीज़ों को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रिकेट का मान लेते हैं, ये हॉकी का मान लेते हैं और ये बास्केटबॉल का मान लेते हैं। हमसे क्या पूछा गया है कि ऐसे प्लेयर्स जो कुछ भी नहीं खेलते, तो मतलब ये बाहर वाला जो एरिया है, ये बाहर वाला जो एरिया है ये निकालना है। ये यूनिवर्सल सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितना दिया हुआ है? 800। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकाल देना है पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन एच यूनियन बी। ये निकाल दूंगा। इसमें जितना भी एलिमेंट्स आएगा उसको 800 में से माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये वाले जो लोग हैं वो हैं कि कम से कम एक स्पोर्ट्स तो वो खेल ही रहे हैं। इसके अंदर क्या टोटल लोग हैं जो खेलते भी और नहीं भी खेलते। हमसे पूछा गया कि जो कुछ भी नहीं खेलते, तो ये जो कुछ खेलते हैं इसकी वैल्यू निकाल देंगे और 800 में से माइनस कर देंगे, तो क्या निकलेगा? जो कुछ भी नहीं खेलते। तो इसको करने के लिए क्या पढ़ने का फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। फिर क्या होगा? माइनस टेकन टू एट अ टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी इंटरसेक्शन एच माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन बी। फिर क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी। ये सब करना है। सारी वैल्यूज दे रखी हैं, इसको बस पुट कर दो आप लोग। पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा? 800। फिर क्रिकेट के, सॉरी 800 नहीं आएगा, क्रिकेट को खेलने वाले कितने लोग हैं वो वैल्यू आएगी। क्रिकेट को खेलने वाले हैं 224, फिर हॉकी 240, फिर 336,
फिर हॉकी और हॉकी और बास्केटबॉल को खेलने वाले कितने हैं? हॉकी और बास्केटबॉल 64, फिर क्रिकेट और बास्केटबॉल 80, फिर क्रिकेट एंड हॉकी को 40, फिर प्लस कितना करना है जो तीनों को खेलते हैं 24। इन सबको ऐड करो और सोल्व करो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके टोटल देखो कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 160। तो 160 इसका करेक्ट आंसर होगा जो भी दिया होगा 160। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। सॉरी, ये तो कैलकुलेट करके कुछ और आएगा, जो भी आएगा उसको 800 में से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 160। तो ये सॉल्व होके कितना आएगा बेसिकली, ये तो ऐड होके आ जाएगा 640। कितना आ जाएगा 640। अब 800 में से हमें किसको माइनस करना है, 800 में से माइनस करना है किसको, 640 को। तो कितना आ जाएगा 160। 160 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, तो वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। ए सेट के अंदर, इसके अंदर क्या बोल रहा है कि 4 के मल्टीपल चल रहे हैं। 4 के मल्टीपल मतलब 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। बी के अंदर क्या मल्टीपल चलते हैं, बी के अंदर मल्टीपल चलते हैं 6 के। वो क्या आएंगे 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ व्हाट। हमें निकालना है ए विच इज अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर ए सबसेट बी की जगह क्या आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ व्हाट। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर किसके मल्टीपल्स आएंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन आ सकता है, देखो ए और बी में जो कॉमन हो, ए और बी में कॉमन कौन हो सकता है, जो 4 और 6 का मल्टीपल हो, मतलब 4 और 6 का एलसीएम हो, वो कौन होगा 12 होगा। तो क्या क्या आएगा इसके अंदर 12, 24, 36 ऐसी चीज़ें चलेंगी। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो किसके मल्टीपल आ रहे हैं, 12 के मल्टीपल आ रहे हैं। तो उसने पूछा है कि ए, ये इसने यहाँ पे सिंपल आना चाहिए था, ए इंटरसेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ क्या 12। 12 के मल्टीपल आएंगे तो आंसर हो जाएगा इसका 12। लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है, लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75। 75 में देखो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितने 24। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा गया सी के अंदर। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना होता है, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। ये कितना दिया हुआ है 24। ए में कितने 4, बी में कितने 3 और सी में कितने आ जाएंगे वो हम सॉल्व करके निकालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितना आ जाएगा 24 और 12 कितना 2। तो 2 इसका आंसर आएगा। तो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 51 से लेके 75 तक। एक बार आप इन क्वेश्चंस को दोबारा री अटेम्प्ट करो, अपनी जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उसको एक बार दोबारा से रेक्टिफाई करने की कोशिश करो और हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। चलो।